बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। तो जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही यूनिक, इजी और यमी कोफ्ता पुलाव की रेसिपी लेके आ गई हूँ। ये बहुत मज़े का बनता है और एक बहुत ही यूनिक रेसिपी है। और इस रेसिपी के साथ होंगी मेरी कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी रेसिपी को बनाएंगे ख़ास। तो चले अपना पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने कोफ्ताज़ ले लिए हैं। ये मेरे होममेड कोफ्ताज़ हैं और इन कोफ्ताज़ की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे अपलोड है और इसका जो लिंक है इस रेसिपी का वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं जाके। तो जी अभी सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अपने कोफ्ताज़ को जो फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है और मैंने मीडियम लो फ्लेम पे इसे प्री हीट कर लिया था। आपने ठंडे ऑयल में कोफ्ताज़ ऐड नहीं करने। आपने ख़्याल रखना है कि आपने ऑयल को पहले प्री हीट कर लेना, फिर अपने कोफ्ताज़ को जो वो आपने ऐड करना है, ताकि आपके कोफ्ताज़ जो हैं वो टूटे ना और अच्छे से जो है इनकी शेप जो है वो सही से बरकरार रहे। तो जी मैंने अपने सारे कोफ्ताज़ जो हैं वो ऐड कर लिए हैं। और एक और बात का आपने ख़्याल रखना है कि आपने बार-बार यहाँ पे चम्मच नहीं लगाना अपने कोफ्ताज़ को, नहीं नहीं तो इनकी जो शेप है ये ख़राब हो जाएगी, ये टूट जाएँगे आपके कोफ्ताज़। तो जी यहाँ पे मेरे जो कोफ्ताज़ जो हैं वो इनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। मैं इनकी साइड्स जो है वो चेंज कर रही हूँ, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए और यहाँ पे भी इनका जो कलर है वो अच्छा सा कलर आ जाए। तो जी मैंने अपनी साइड जो है कोफ्ताज़ के वो चेंज कर दी हैं और ऑलमोस्ट मेरे कोफ्ताज़ जो है वो डन हो चुके हैं, ये पक चुके हैं। मैं इन्हें निकालना शुरू करूँगी। तो जी मैंने अपने कोफ्ताज़ जो है निकालना शुरू कर दिए हैं। तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया हमारे कोफ्ताज़ का। तो इसी तरह से जो है मैं अपने सारे कोफ्ताज़ जो है वो निकाल लूँगी। तो जी यहाँ पे मैंने एक पॉट ले लिया है और इसके अंदर मैं 3/4 कप जो है वो ऑयल ऐड कर रही हूँ। 3/4 कप मीन्स कि आपने 1 कप ऑयल के 4 हिस्से कर लेने और उनमें से 3 हिस्से जो ऑयल है वो आपने ऐड कर लेना। मैंने वही ऑयल ऐड किया जिसमें मैंने अपने कोफ्ता जो है वो फ्राई किए थे। इससे हमारे पुलाव में बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक प्याज़ ली है बड़े साइज़ की और उसे मैंने बारीक-बारीक जो था वो काट लिया था और उसको मैं फ्राई करूँगी। और मैंने इतना फ्राई करना है कि मेरे जो प्याज़ का जो है वो कलर लाइट गोल्डन हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने गोल्डन नहीं करना, बस लाइट गोल्डन सा कलर जो है वो हमें चाहिए, बिल्कुल लाइट। तो जी ये मेरे प्याज़ का जो कलर है वो लाइट गोल्डन हो गया, आप देख सकते हैं। आपने भी इतना ही करना है। और यहाँ पे मैं साबुत गरम मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे बड़ी काली इलायची, बादियान का फूल, काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी और ज़ीरे का इस्तेमाल किया है। और इसे 5 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे जो फ्राई कर लूँगी। इससे बहुत ही अच्छा हमारे पुलाव में जो फ्लेवर डेवलप हो जाएगा। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, ये जो मसाला फ्राई हो रहा है इसके अंदर। तो जी मेरा जो वो साबुत गरम मसाला डाला था फ्राई हो गया था। मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। आधा चम्मच जो है वो मैंने अदरक का पेस्ट लिया है और 1 चम्मच जो है वो मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। इन्हें भी 3 से 4 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे जो है वो फ्राई कर लूँगी, ताकि जो इनका कच्चापन है वो दूर हो जाए और अच्छी सी स्मेल जो है वो इनकी आ जाए। तो जी तकरीबन मेरे जो लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई होते 3-4 मिनट हो गए थे। अब मैंने इनमें टमाटोज़ ऐड करने लगी हूँ। ये मैंने 3 टमाटोज़ लिए थे और इनको छील लिया था और इस तरह से बारीक-बारीक काट लिया था। और अब मैं इन्हें 3 मिनट के लिए जो है वो लो फ्लेम पे पकाऊँगी, ताकि जो मेरे टमाटर हैं वो सारे के सारे जो है वो सॉफ्ट हो जाएँ। तो जी मेरे टमाटरों को पकते हुए जो है वो 3 मिनट हो चुके हैं और ये ऑलमोस्ट जो है ये सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं इन्हें मसल लूँगी अच्छे से, ताकि हमारा अच्छा सा जो मसाला है वो तैयार हो जाए। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इनको मसल रही हूँ, बस आपने भी इसी तरह से करना है। बस ये छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आपने इन्हें फ़ॉलो करते जाना है। तो आपका पुलाव जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का बनेगा। तो जी यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड करी, नमक ऐड करी 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का जो अपना टेस्ट जो है वो अलग होता है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। कोई ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है, तो आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है। इसका भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर जो है वो हमारे पुलाव में आएगा। और मैंने मिक्स कर लिया इसे अच्छे से। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो मैं ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्चों का जो है वो पेस्ट ले रही हूँ। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे पुलाव में। और यहाँ पे मैं 1 चिकन क्यूब जो है वो ऐड कर रही हूँ।
अब इसके सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाएँगे। चूँकि यहाँ पे हम बहुत कम जो है वो मसाला जात का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो हम जितने हम मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी से हमारा पुलाव जो है वो बहुत ही मज़े का बनने वाला है। आप जब इस पुलाव को खाएँगे, आप खुद कहेंगे कि हमने वाक़ई कोई यूनिक, कोई बहुत अलग और मज़े की चीज़ खाई है। तो अब आप देख सकते हैं मैं अपनी जो चिकन क्यूब ऐड की थी उसको मैं मसल रही हूँ। तो चिकन क्यूब में ऑलरेडी जो है वो सॉल्ट होता है, तो आपने जब सॉल्ट ऐड करना है तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कहीं ऐसा ना हो कि आपके पुलाव में जो है वो नमक ज़्यादा हो जाए। तो ऑलमोस्ट जो है वो मेरी जो मैंने चिकन क्यूब जो है इसके अंदर ऐड की थी, वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो गई है मेरे पुलाव के साथ। मैंने इसे मसल लिया था और ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने अपने कोफ्तास को फ्राई किया था, तकरीबन ये 70 टू 80% जो थे वो कुक थे, और अभी मैं इनको इसके अंदर ऐड कर लूँगी और फ्राई कर लूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे पुलाव में जो है वो अच्छा-सा जो वो फ्लेवर है वो डेवलप हो जाए। तो जी, ये मैंने अपने कोफ्तास को जो है वो फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 4 ग्लास जो है वो पानी डाल रही हूँ, ताकि जो हमारे कोफ्ताज़ हैं 70 टू 80% जो है वो कुक हुए हुए थे, और ये जो बाकी थोड़ा बहुत इनमें पकाई का काम रह गया वो भी अच्छे से जो है ये पक जाए। तो मैंने 4 ग्लास जो है वो पानी ऐड कर लिया और मैंने मिक्स कर लिया इन्हें। तो अब मैं तकरीबन इसे ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए जो है वो मीडियम लो फ्लेम पे जो पकने के लिए रख दूँगी, ताकि जो हमारे कोफ्ताज़ जो हैं वो अच्छे से पक जाएँ। तो जी, मेरे कोफ्ताज़ को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी बारी है कि इसके अंदर चावलों को ऐड किया जाए। तो मैं यहाँ पे सेला राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और इन्हें मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो लिया था। अब मैंने इनका वाटर ड्रेन कर दिया है, पानी ड्रेन कर दिया है, और इन्हें अपने पुलाव में जो कोफ्तों का मिक्सचर था उसमें ऐड कर दिया है। आप जो भी चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भी किस्म के, जैसे बासमती राइस हो गए, आप जो भी इस्तेमाल करें आप अपने मुताबिक पानी ऐड कर सकती हैं। तो जी, यहाँ पे मुझे लगा कि कुछ पानी और इसमें होना चाहिए, तो मैंने थोड़ा-सा पानी और ऐड कर दिया चावलों में। अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँगी, और इस पॉइंट पे आप अपने चावलों का जो है नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितना इसके अंदर डाला वो बिल्कुल ठीक था। और अब आपने तब तक चावलों को पकाना है जब तक जो पानी है हमारा इसके अंदर जज़ब हो जाए, एब्ज़ॉर्ब हो जाए इसके अंदर। तो जी, ऑलमोस्ट जो है वो मेरे चावलों का जो वो पानी है वो एब्ज़ॉर्ब हो चुका है। आप देख सकते हैं। अभी टाइम है कि इन चावलों को जो है वो हम दम पे लगाएँ, और एक बात का ख़्याल रखना है, इस स्टेज पे आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना अपने चावलों के अंदर। इससे क्या होगा कि आपके चावल जो हैं वो टूट जाएँगे। तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने हरा धनिया लिया है, चॉप्ड हरा धनिया लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप ऐड करें, आप अगर नहीं चाहती तो आप ना ऐड करें। इससे क्या होगा, हमारे पुलाव का बहुत अच्छा-सा कलर आएगा और अच्छी-सी जो खुशबू है वो हमारे पुलाव में आ जाएगी। तो जी, अभी मैं अपने पुलाव को जो है वो दम पे लगाने लगी हूँ 10 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे, हल्की आँच पे मैंने दम पे रख दिया अपने पुलाव को। तो जी, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं मेरे पुलाव को, और बहुत ही मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं। पुलाव जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारे पुलाव का कितना खूबसूरत कलर आया, और जो हमने धनिया ऐड किया था, उससे कितना प्यारा लग रहा है हमारा पुलाव, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और जितनी अच्छी खुशबू आ रही है, उतना ही अच्छा इसका जो है वो टेस्ट होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि मेरा एक-एक दाना जो है वो चावल का खरा है, कितने प्यारे चावल पके हैं। तो व्यूअर्स, आपने खुद भी इसको एंजॉय करना है और अपनी फैमिली को भी एंजॉय करवाना है, और गर्मा-गर्म इसको सर्व करना है। आप रायते के साथ सर्व करें, सैलेड के साथ सर्व करें, जिसके साथ आपका दिल चाहे आप सर्व करें और इसे एंजॉय करें। और मेरे साथ इसका फीडबैक ज़रूर शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।